मुझे सच में नहीं पता था कि इस एनर्जी पाउडर की एक छोटी सी क्लिप इतनी वायरल हो जाएगी कि आप ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या दुखी। तो मतलब ये रेसिपी मेरे घर में ऑलरेडी बनी हुई है, फिर भी आप सबके इतने प्यारे और ऐसे ऐसे कमेंट के कारण ये रेसिपी फिर से बना रही हूँ। जो मैंने बताया था कि बच्चों से लगाकर बड़ों तक के लिए एकदम पावरफुल एनर्जी बूस्टर है। एक ऐसा पाउडर जिसे आप छोटे बच्चों से लगाकर बड़ों तक दे सकते हो। इंस्टेंट एनर्जी देता है और होममेड पाउडर है, मतलब 100% केमिकल फ्री, एकदम शुद्ध और एकदम हाई प्रोटीन, जिसमें हम ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं कि ये स्वादिष्ट के साथ साथ सुपर हेल्दी होता है और साथ ही ऑलराउंडर है। इससे काफ़ी सारी टेस्टी टेस्टी रेसिपियाँ बनती है। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक बर्फ़ी की रेसिपी शेयर की थी, आइसक्रीम बर्फ़ी की, जिसमें मैंने मैंगो के पल्प के साथ इस पाउडर की एक आइसक्रीम बनाई थी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि आप तो झूठ बोल रहे हो, आपने तो सिर्फ सीक्रेट पाउडर करके बता दिया, अब हम कैसे बनाएं ये वो, मतलब फलाना ढिकाना। जो भी कमेंट थे उन सभी कमेंट ने मुझे मजबूर कर दिया इस रेसिपी को फिर से बनाने के लिए। ये गर्मियों की मेरी तीसरी रेसिपी है, मतलब मैं तीसरी बार बना रही हूँ और तीसरी बार भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ। हालांकि मेरे घर में अभी भी बन रखा है, लेकिन मैंने सोचा जब आगे चाहिए होगा तो चलिए रेसिपी आपके साथ बता ही देती हूँ, ताकि मुझे उन कमेंट का मतलब भार नहीं रहे, मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैंने बोला था लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँ। तो आज फुल डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी ताकि आप भी इसको आराम से बना सकते हो और बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है बादाम। या वैसे यहाँ पे इसमें कोई भी खास मेजरमेंट नहीं है, फिर भी सारा मेजरमेंट अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो मैं कैप्शन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा क्या कितना डालना है। मैं सारी चीज़ें अंदाज से डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे 250 से 300 ग्राम जितने बादाम लिए हैं उन्हें भून लिया है। उसके बाद में उतने ही मैंने काजू भी ऐड कर लिए हैं, इन्हें भी हल्का हम भूनेंगे। यहाँ पे इसकी भुनाई ऐसे नहीं करनी है कि मतलब गोल्डन कर दिया, एकदम ज़्यादा भून लिया, ऐसा नहीं है। हल्का सा इसमें मॉइस्चर निकालना होता है, तो 4-5 मिनट में ये हल्के से भुन जाते हैं। इतना कि थोड़े से इसमें खनक आ जाए और जब हम इसको पीसें ना तो बढ़िया से पीस जाए। तो इसी तरह से हम सारी चीज़ें आज भून भून के ही तैयार करेंगे। भुनने से मॉइस्चर भी निकल जाता है, एक बढ़िया सी खुशबू भी आती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भुनने के बाद और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। जैसे हो गया है मखाना। काजू बादाम को भून लिया हमने, निकाल दिया एक थाली में ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद में इसमें जाएगा मखाना। मखाना आपको ज़रूर से ऐड करना है। मखाना कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही बड़ा स्रोत होता है जो शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दिमाग के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हड्डियों के लिए मखाना जितना खाया जाना उतना कम है। चाहे जो छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, सभी के लिए सुपर हेल्दी ये ड्राई फ्रूट है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये क्रंची नहीं हो जाता। और जो काजू और बादाम लिए थे ना, ये है दिमाग के लिए जो बहुत ही अच्छे होता है, स्पेशली पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और जो बुजुर्ग होते हैं जिन्हें थोड़ा एनर्जी डाउन रहती है उनकी, ये एनर्जी बूस्टर है, उन्हें पिलाएं, वो हमेशा तंदुरुस्त और फुर्तीले रहेंगे। मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, एकदम बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से भी, ताकि आप इसको बना सको। अब यहाँ पे मखाना आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, इसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जाएगी। एक मखाना है, एक भुना हुआ चना है, जो सबसे पावरफुल चीज़ें हैं। उसके बाद में मखाने को हमने क्रंची करके निकाल दिया। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कटोरी सौंफ, जो हम खाने के बाद खाते हैं ना, ये वही नॉर्मल सौंफ है। सौंफ पेट को ठंडा रखती है, खून को साफ करती है, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और इतना बढ़िया टेस्ट देती है ना इस पाउडर को कि पूछिए मत। और जैसे ढक्कन खोलेंगे ना, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। तो इसे भी हमें भुनना है जब तक कि हल्की क्रिस्पी नहीं हो जाती, इससे बढ़िया से सिक जाती है और अच्छे से पिस भी जाती है। साथ ही आपको डालने हैं 8-10 ये इलायची डालनी है। इलायची से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही साथ इलायची दिमाग के लिए बहुत ही ठंडी होती है, पेट के लिए बहुत ठंडी होती है, और अगर मुंह में बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो वो भी इससे काफ़ी हद तक सही हो जाती है। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी है पेट के लिए, गर्मी के लिए, पेट की गैस के लिए बहुत ही अच्छी है। तो इन्हें भी भून के हम उसी थाली में ऐड कर देंगे।
ये है लास्ट चीज़ जो इसकी मेन हीरो इंग्रेडिएंट्स है, वो है भुना हुआ चना। आप सभी को पता है गर्मियों में भुना हुआ चना खाना या फिर किसी भी माध्यम से कितना बढ़िया होता है। ये पेट को ठंडा रखता है, पेट को भरा हुआ रखता है, साथ ही इंस्टेंट एनर्जी देता है। आपने सुना होगा कि आप घोड़े की तरह दौड़ेंगे। अब घोड़े की तरह दौड़ना क्यों कहते हैं? क्योंकि घोड़ा खाता है चना, उससे आती है उसे इंस्टेंट एनर्जी, मतलब एकदम बूस्टर डोज वाली। तो चना है ना, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप पाउडर में मिला के खाते हो, पीते हो किसी भी माध्यम से, तो सुपर हेल्दी फूड है ये। गर्मियों में स्पेशल आपको इसको खाना ही चाहिए, चाहे इसको किसी भी तरीके से खाएं। और सबसे अच्छा तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि आप इसको पाउडर में ऐड करें और इसकी क्वांटिटी बाकी सारे ड्राई फ्रूट से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। वैसे तो ये भुना हुआ ही है, लेकिन हल्का सा फिर से हम इसको रोस्ट कर देंगे। कढ़ाई ऑलमोस्ट गर्म है, तो ये क्या होगा ना, इसमें मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि अभी बारिश का सीजन भी है तो उमस रहती है, तो उसमें नमी आ जाती है हर चीज़ में। तो सारी चीज़ों को हमने हल्का सा क्रिस्प कर लिया है और यहाँ पे हमारे वो थाली तैयार हो गई है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, अनेकों गुण हैं और इतनी हाई बूस्टर डोज वाली इसमें चीज़ें हैं जो बच्चों से लगाकर बड़ों तक सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ऐड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने ये तीसरी बार बनाया। पहले बनाया जब मेरे पास था, उसमें से आते हैं कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और पिस्ता। ये तीनों चीज़ अगर आपके पास है तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, आधा आधा कटोरी हल्का सा भून करके। मेरे पास आज नहीं है तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके पास है तो मैं आपको ज़रूर से कहूँगी वो ऐड कीजिएगा। उसमें जो तेल होता है ना, वो शरीर की मजबूती के लिए, शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। कद्दू के बीज में, सूरजमुखी के बीज में और पिस्ता में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें की मात्रा भी मैं कैप्शन में डाल दूंगी, वहाँ जाके चेक कीजिएगा ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और कुछ भी आपके साथ एक्सप्लेन नहीं किया, अच्छे से बता रही हूँ ताकि आप इसको बना सको घर पे। अब हमें इसको सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स कर करके जार में डालना है और इसका एकदम फाइन पाउडर बनाना है। मतलब हल्का सा दरदरा होगा तो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा फाइन हो, ये दूध में अच्छे से घुल जाए। अब इस पाउडर से आप पता है काफ़ी सारी रेसिपियाँ बना सकते हो। आप इसे आइसक्रीम बना सकते हो, आप इसे केक में डाल सकते हो, आप इसे पराठे के आटे में मिक्स करके बना सकते हो। मतलब काफ़ी सारे इसके यूज़ है और सबसे अच्छा यूज़ तो है सुबह या शाम को दोनों टाइम दूध में मिला करके पिए। दूध हर कोई पीता है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े, तो उसमें आप इसे घोल करके दें। एक तो दूध का टेस्ट नेक्स्ट लेवल वाला हो जाता है, साथ ही आराम से हम इसको पी सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बैचेज में मैंने सारे ड्राई फ्रूट को ऐड करके अच्छे से फाइनली पीस लिया है और ये करीबन 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होता है। मतलब इतना आप बना सकते हो 6 महीने के लिए आप एक बार में, अगर आपसे रोज़ रोज़ नहीं बनता है, और काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है 8-9 महीने का और वो अभी खाना शुरू हुआ है, तो सबसे बढ़िया चीज़ है उसके लिए आप उसे दूध में घोल करके दें। इतना पावरफुल है, बच्चा ऐसे तेज़ी से बढ़ेगा, मतलब मानो मतलब देखते ही रह जाओगे, इतना फुर्तीला होगा और इतनी उसमें एनर्जी होगी। अब देखिए, हमेशा तो क्या है, मैं इसमें ड्राई फ्रूट के साथ ही कटिंग मिश्री डाल करके पीस लेती हूँ, लेकिन आज वो भी ख़त्म हो गई है, तो सॉरी आप सभी को। जो चीज़ें ख़त्म हो गई वो सारा मैं कैप्शन में लिख लूँगी, वो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इसमें ऐड कर रही हूँ बिराली शक्कर। हमारे यहाँ इसको बिराली शक्कर बोलते हैं, देसी शक्कर को। ये उतनी डालनी है कि जो पाउडर है ना हल्का सा मीठा हो जाए, मतलब दूध में घोले ना तो ऊपर से हमें चीनी या फिर कुछ भी नहीं डालना पड़े। तो यहाँ पे देखिए हमारा एनर्जी बूस्टर पाउडर बन के तैयार हो चुका है। इसकी बहुत ही अच्छी खासियत है, ये भी खासियत है कि इसको आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हो। आप इसको कांच के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन किसी में भी डाल सकते हो। हाँ, ये ज़रूर कीजिएगा कि जो डब्बा आप डेली यूज़ में यूज़ कर रहे हो, पी रहे हो, उसे बाहर रखें। बाकी डब्बे को भर करके बॉक्सेस को फ्रिज में रख दें ताकि वो लॉन्ग टर्म तक चलाए और ख़राब नहीं हो। वैसे तो कोई भी ख़राब नहीं होता है, फिर भी हम रिस्क क्यों लें। जितनी ताज़ी चीज़ें खा सकते हो उतनी ज़्यादा बेटर रहती है। तो ये देखिए मैंने डब्बा भरा है, ये कांच की बरनी है, दूसरी वाली भी कांच की और एक प्लास्टिक का है। जैसे भी आपके पास बॉक्स हो, एयर टाइट हो, वैसे हो, अच्छे से भर दें और इसको एंजॉय करें। ठंडे दूध में डाल के पिलाएं बच्चों को, बड़ों को, या फिर गर्म करके ठंडा किया हुआ कैसे भी आप इसको पिला सकते हो। 2 से 3 चम्मच आपको दूध में मिक्स करना है और ठंडा ठंडा एंजॉय करना है। और अभी तो गर्मियों का सीज़न है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो आई होप मैंने वो सारी चीज़ें बताई है जो आपके लिए यूज़फुल होगी, आप इसको बना सकते हो। जो भी कमेंट है उन सभी को आज मैं मेंशन करके स्पेशली ये रेसिपी भेजने वाली हूँ।
और मतलब मैं सिर्फ आज की रेसिपी में यही बोलूँगी कि आप चाहे इस रेसिपी को लाइक करें ना करें, चाहे शेयर ना करें, लेकिन एक बार ये पाउडर मेरे कहने से ज़रूर से बनाइएगा। हर घर में ये पाउडर होना चाहिए। जो बाहर के केमिकल वाले आप पाउडर पीते ना, उससे लाख गुना ज़्यादा टेस्टी, लाख गुना ज़्यादा असरदार है। अगर आप बच्चों को पिलाते हो ना, तो आप खुद देखोगे जो प्रभाव आएगा, इससे असर जो पड़ेगा वो आप खुद महसूस करोगे। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको बनाएं और पूरे परिवार के साथ शेयर करें, उन्हें स्वस्थ रखें, खुश रखें और ऐसी हेल्दी चीज़ें ज़रूर से यूज़ करें। तो मेरी रेसिपी आज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर से बताइएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा जो भी इस रेसिपी को देख रहा है। तो मैं मिलती हूँ ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।